दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए इंतहाई अहम है जो कि सऊदी अरब जाकर अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, वहां पर अपना रोज़गार तलाश करना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद उल जलाल ने ये दारुल हुकूमत रियाद से ऐलान किया है कि 56 ममालिक में से हमें चाहिए वो 2654 लोग जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। उनको किया क्या जाएगा, उनको एक मामूली वीज़ा नहीं दिया जाएगा बल्कि उनको प्रीमियम रेजिडेंसी दी जाएगी, यानी कि ग्रीन कार्ड, और वो परमानेंट किस्म की रेजिडेंसी होगी और नेशनैलिटी जो है वो दी जाएगी। मकसद उनका ये है कि 2030 के तहत उन्होंने एक अज़म कर रखा है कि हमने दुनिया भर से जो हाईली स्किल्ड लोग हैं उनको सऊदी अरब में लेकर आना है और यहाँ पर लाकर उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना है। इससे होगा कि आखिर इससे सऊदी अरब की जो वर्थ है वो बनेगी और सऊदी अरब जो है वो पूरी दुनिया में सेफ समझा जाएगा। जब पूरी दुनिया की करीम जो है, करीम उस चीज़ को कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड होते हैं या तालीम याफ्ता होते हैं या बहुत ही ज़्यादा हुनरमंद होते हैं। तो सऊदी अरब ये कर रहा है कि उन लोगों को वीज़े दिए जा रहे हैं, उनको रेजिडेंसी दी जा रही है, नेशनैलिटी दी जा रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा किसी भी शोबे के अंदर माहिर हैं। ख्वाह वो डॉक्टर हैं तो उसके अंदर माहिर हैं, तिब के अंदर माहिर हैं, या फिर वो इंजीनियर हैं, या फिर वो किसी भी शोबे के अंदर, या वो कोई उस्ताद है, तो उनको ये तमाम तर सहूलियात सऊदी अरब दे रहा है। अब उनका मकसद ये है कि उनका जो इकोनॉमी का सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उनके ऑयल के ऊपर। तो अब मोहम्मद बिन सलमान भी यही चाहते हैं और बेसिकली उनका ही विजन 2030 है जिसके तहत उन्होंने अपने मुल्क को ये इकोनॉमी सेक्टर जो है उनका ऑयल के ऊपर जो डिपेंड है उससे निकाल कर निजात दिलवानी है। तेल पर इन्हिसार जो है उसको कम करना है और उसके बाद मज़ीद जो ज़रिया आमदन है वो बनाने हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। अपने मुल्क के अंदर जो टूरिज़्म है उसको फ़रोग़ करने के लिए उन्होंने दर्जनों जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट किए और ख़ासकर न्यू प्रोजेक्ट उसके ऊपर उन्होंने अरबों डॉलर्स लगा दिए और उसके बाद अभी तक वो ज़ेर तमीर है। और ये तमाम तर चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि ये जो लोग हैं दुनिया भर से वो हमारे यहाँ पर आएँ और आकर इस मुल्क के अंदर रहें। इससे ना सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा होगा, एक तो मुल्क तो तरक्की कर रहा है लेकिन जो हमारे मुल्क का इमेज है पूरी दुनिया में वो अभी बेहतर हो जाएगा। और सऊदी अरब तो इस वक्त ये कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब को आने वाले दिनों का यूरोप बना दिया जाए, यानी कि यूरोप का जो सारा माहौल है वो यहाँ पर सऊदी अरब में इंस्टॉल कर लिया जाएगा, ये इरादा है। तो अब ये जो स्कीम उनकी थी जिसके अंदर प्रीमियम रेजिडेंसी दी जाएगी जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उसका ऐलान किया गया है, जिसके लिए 2654 लोग उनको दरकार हैं जिनको ये ग्रीन कार्ड एक किस्म का दिया जाएगा। तो इस स्कीम को बाज़ाब्ता तौर पर 2019 में मुतारिफ करवाया गया था और इसमें जो है मजीद स्कीमें भी थी जिसके अंदर स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी थी। उसके बुनियाद के ऊपर भी अगर आपके पास कोई मुनफरिद टैलेंट है तो उसके ऊपर भी आपको रेजिडेंसी दी जा सकेगी। उसके बाद गिफ्टेड रेजिडेंसी आ जाती है, इन्वेस्टर रेजिडेंसी, एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी, रियल स्टेट ओनर रेजिडेंसी, और ये तमाम तर वो स्कीमें हैं जिसको इस्तेमाल करके अब सऊदी अरब जो दुनिया भर की करीम है, करीम माल है, उसको अपने मुल्क के अंदर एडजस्ट कर रहा है। तो ये मौका है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान के मरासिम सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे हैं तो वो एक तो दे भी देते हैं, लेकिन मसला उनको सिर्फ ये आता है कि यहाँ से भिखारी ना उठ के वहाँ पर चले जाएं, और यहाँ से जाते हैं जो वहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी कि 90% जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान के उठकर वहाँ पर जाकर भीख मांग रहे हैं। तो इस तरह के काम भी पाकिस्तानी करते हैं, इस वजह से उनको थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन वो पाकिस्तानियों को वीज़ा वगैरह दे देते होते हैं। तो ये उनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए मौका है कि आप सऊदी अरब का रुख करें, क्योंकि आने वाले दिनों में वो तरक्की करने वाले हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान का स्पेशली जो विजन है उसके मुताबिक तो वो किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं अनटिल अनलेस उनका जो विजन 2030 है वो मुकम्मल हो रहा है। तो इसके अलावा एक और बड़ी खबर सऊदी अरब के हवाले से वो ये है कि ब्रिक्स का इजलास सालाना जो होता है वो शुरू हो चुका है और अब की बार जो ये इजलास है वो हो रहा है रशिया में, कज़ान के अंदर। और इस हवाले से सऊदी अरब के पास ये मौका है कि वो ब्रिक्स को बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर ले। इससे सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसके लिए इनविटेशन जो है वो दिया गया है सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को, जो कि उन्होंने अभी फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया और वो अपने आप को ब्रिक्स के साथ ज्वाइन नहीं किया। अब जिन लोगों को ब्रिक्स का नहीं पता उनके लिए मैं बताता चलूँ कि ब्रिक्स वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो ईस्टर्न ब्लॉक है दुनिया का, यानी कि जिसके अंदर रशिया, इंडिया,
ईरान और ब्राज़ील, ये बड़ी ताकतें शामिल हैं। एक तो नेटो है, तो उसके अंदर वो वेस्टर्न जो पावर्स हैं मोस्टली वो आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक ब्लॉक नया बन चुका है और शिफ्ट ऑफ पावर हो रहा है, वहां से ताकत जो है वो मुंतकिल हो रही है इस साइड पे। इसका मकसद भी यही है कि जो डॉलर की मोनोपोली है पूरी दुनिया के ऊपर, उसकी इजारादारी है, यूनिवर्सल जो करेंसी है वो डॉलर समझी जाती है, उसको खत्म किया जाए। उसके बाद ये जो IMF की गुंडागर्दी है इसको खत्म किया जाए। इसके लिए ब्रिक्स ने एक प्रॉपर बैंक बना रखे हैं, अपनी करेंसी मुतारिफ करवा ली हुई है, और आपस में जब ये कंट्रीज ट्रेड करती हैं, जिसके अंदर बड़ी ब्राजील, रशिया, ईरान और इस तरह की कंट्रीज आती हैं, चाइना, तो ये लोग अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो यूं जो डॉलर है उसको धचका लगता है। तो इनका मकसद भी यही है। इसके लिए वो मजीद लोग जो है अपनी कंट्रीज जो हैं वो अपने साथ ऐड कर रहे हैं, और अभी उनके साथ भारी तादाद में जो लोग हैं, कंट्रीज हैं, वो ऐड हो रही हैं। पाकिस्तान का भी शुबा है कि वो अब मुस्तकबिल के अंदर जाकर ब्रिक्स को ज्वाइन करेगी, और यूं नेटो वर्सेस ब्रिक्स हो जाएगा। और ब्रिक्स की अहमियत कुछ इस तरह से भी है कि ये 45% जो है दुनिया की पॉपुलेशन उसको कवर करती है, क्योंकि बड़े ममालिक हैं। ब्राज़ील एक बड़ा मुल्क है, और रशिया एक बड़ा मुल्क है, और ईरान भी एक मुल्क है, और ये बड़ी ताकतें हैं दुनिया की। तो इसलिए 45% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स के अंदर आ जाती है। उसके बाद 28% जो ग्लोबल GDP है वो ब्रिक्स का हिस्सा है। यानी कि इन तमाम ममालिक के जो GDP है वो इतना वसी है कि उसके अंदर जो दुनिया का 28% है वो आ जाता है। तो इतनी बड़ी ये तंजीम है, इसने दावत दी है सऊदी अरब को, और अगर सऊदी अरब इनको ज्वाइन कर ले तो सऊदी अरब को बेइंतहा फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तमाम ममालिक हैं, एक तो इनके साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं सऊदी अरब के। बहुत सारे ममालिक तो ऐसे हैं जो कि सऊदी अरब से डायरेक्टली ऑयल की एक्सचेंज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद दूसरे ममालिक भी हैं जिसको इस्तेमाल करके सऊदी अरब अपने मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स है वो शुरू कर सकता है। क्योंकि इस वक्त सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। और एक अफवाह तो ये भी अभी तक है, उसकी हैसियत इससे ज़्यादा नहीं है, कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके पास फंड्स ख़त्म हो चुके हैं, पैसों की कमी है, और इसीलिए उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। और न्यूम के हवाले से भी काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज हैं कि वो न्यूम सिटी जो प्रोजेक्ट शुरू किया था इन्होंने, उसके लिए भी जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म हो चुकी है। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान को इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो ये जो मुल्क है, ये जो ब्रिक्स है, अगर वो इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो एक तरफ से उनको अमेरिका को तो आंखें दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि जो इस ब्लॉक में आ गया तो वो तो अस वर्सेस देम हो गया ना, देम हो गया। तो लेकिन इनको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से इनको पैसे मिल जाएंगे, और काफ़ी जो इनफ्लो है मनी का वो इनकी कंट्री के अंदर आ जाएगा। तो अब फॉर्मली पिछले महीने रशिया ने दावत दी थी मोहम्मद बिन सलमान को कि आप आएँ और इजलास का हिस्सा बने, और इसके बाद अगर सऊदीया बनना चाहता है ब्रिक्स का मेंबर तो उसको उसके लिए भी खुशामदीद। और लेकिन अभी तक फॉर्मली जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उन्होंने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, और अब कल से ये इजलास रशिया के अंदर हो रहा है, कजान के अंदर, और वहाँ पर बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उनके नुमाइंदगान वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, और वो तमाम चीज़ें आपने सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हुए देखी होंगी। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान गालिबन इस वजह से अभी डिले कर रहे होंगे क्योंकि उनके जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ भी हैं, वहाँ भी डील्स चल रही हैं। तो अगर उन्होंने यहाँ पे कर लिया तो अमेरिका का जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि वो सैंक्शंस लगा देता है, जो भी यहाँ पे डील करने की कोशिश करता है, खासकर ईरान के साथ या रशिया वगैरह के साथ, तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाती हैं। तो यहाँ से फिर जो है वो सऊदी अरब हो सकता है डरता हो कि हमारे ऊपर ना सैंक्शंस लग जाएं, और वो जो डील्स अभी हमारी हो रही हैं तो वो भी बीच की बीच रह जाएं। तो ये मामलात भी ऐसे ही हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।